इस वीडियो में हम डाइइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बात करेंगे। लेकिन पहले चले जल्दी से डाइल्स एल्डर रिएक्शन पर नजर डाल देते हैं। उल्टे हाथ पर हमारे पास हमारा डाइइन मौजूद है और सीधे हाथ पर हमारे पास हमारा डाइइनोफाइल मौजूद है। हम जानते हैं कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की हरकत का मजमूआ होता है। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए इधर हरकत करेंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इससे हमें हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी। यहाँ मौजूद ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे। नीले पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ आएंगे और फिर प्रोडक्ट में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये मेजेंटा पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए अब इन डाइनोफाइल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। तो ये रहा हमारा डाइनोफाइल और यहाँ हमारे पास दो आर ग्रुप्स मौजूद है जो कि सिस हैं, यानी कि दोनों एक ही तरफ मौजूद होंगे। खैर स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से हमारे प्रोडक्ट में क्या होगा, इन दोनों आर ग्रुप्स में क्या तब्दीली आएगी, इसके लिए यहाँ नीचे इस डाइइन और डाइनोफाइल की तस्वीर को देखें। तो यहाँ ऊपर ये हमारा डाइइन मौजूद है और आप इसे एक प्लेन तस्वर कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ ये डाइनोफाइल मौजूद है जो कि दूसरा प्लेन होगा और ये आर ग्रुप्स हैं जिसे मैंने लाल रंग से बनाया है। प्लेन्स एक दूसरे तक रसाई हासिल करते हैं या कह लें कि एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो डाइइन और डाइनोफाइल एक दूसरे तक रसाई हासिल करेंगे और हम जानते हैं कि फिर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अब गौर करें कि अगर हम सीधे हाथ पर अपनी प्रोडक्ट पर चलें तो इसमें क्या होगा। हम यहाँ पर डाइनोफाइल के बारे में सोच रहे हैं। ये यहाँ ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज से sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है और यही चीज इस कार्बन के साथ भी हो रही है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज से sp3 हाइब्रिडाइज पे जा रहा है। तो अब हमें इन आर ग्रुप्स के बारे में सोचना होगा। अब चूंकि यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कंसर्टेड हरकत मौजूद है तो ये दोनों आर ग्रुप्स एक ही तरफ मौजूद होंगे। और अगर आप साइक्लोहेक्सीन को यहाँ नीचे से देखें, यहाँ ये इस तरह नीचे की तरफ देखें तो ये हाइड्रोजन खला में आपसे दूर जा रहे होंगे, फिर ये आर ग्रुप्स खला में आपकी तरफ बाहर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बना रहे हैं। हम पहले अपने साइक्लोहेक्सीन रिंग बनाएंगे और फिर हम इन आर ग्रुप्स को खुद से दूर जाता हुआ बना देंगे। चले अब दोबारा ये उल्टे हाथ वाली ड्राइंग पर चलते हैं और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। मुझे कभी कभार यहाँ हाइड्रोजन बनाकर इस लाइन के उल्टे और सीधे हाथ पर मौजूद ग्रुप्स के बारे में सोचना पसंद है। तो यहाँ मैं अपने डाइनोफाइल बना रही हूँ जो कि इस तरह से डाइन तक रसाई हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर दो आर ग्रुप सीधे हाथ पर मौजूद है और ये दोनों वेजेस की सूरत में यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो यहाँ ये सीधे हाथ पर मौजूद सब कुछ वेजेस के सूरत में यहाँ पर बन जाएगा और फिर यहाँ उल्टे हाथ पर सिस एल्कीन मौजूद है। तो इसलिए यहाँ फिर इस रिंग पर ये दो आर ग्रुप्स सिस की शक्ल में आ जाएंगे। ये दोनों आर ग्रुप्स रिंग की एक ही तरफ मौजूद हैं। जो लाइन मैंने बनाई थी इसके उल्टे हाथ पर मौजूद जो हाइड्रोजन था वो सब प्रोडक्ट में नीचे चले जाएंगे। तो ये रहे वो हाइड्रोजन और हम इसे अपनी प्रोडक्ट में अब डैश से जाहिर करेंगे। अब अगर हम अपने डाइन और फाइल को दूसरे तरीके से डाइन तक रसाई करता हुआ पाएंगे तो फिर ये किस तरह का होगा। इस सूरत में अगर आप डबल बॉन्ड के बारे में सोचें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के उल्टे हाथ पर दो आर ग्रुप्स मौजूद हैं। मैं इसे लाल रंग से बना देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाले दो आर ग्रुप्स मॉडल में यहाँ पर मौजूद हैं और फिर डबल बॉन्ड के सीधे हाथ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है और मॉडल में हाइड्रोजन ये यहाँ पर मौजूद है। आप जानते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और फिर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। तो जब हम अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे तो ये बॉन्ड्स यहाँ पर ये रहे जिसे मैंने यहाँ पर वाजे किया है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो आर ग्रुप्स एक ही तरफ मौजूद हैं। और अगर हम अपनी साइक्लोहेक्सीन रिंग को नीचे की तरफ देखें तो इसके लिए हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन बना देते हैं। ये दो आर ग्रुप्स खला में हमसे दूर जा रहे हैं तो यहाँ हम इसे डैश से जाहिर कर देते हैं। तो ये रहे दो आर ग्रुप्स जिसे हमने डैश से जाहिर किया है। अब अगर हम डबल बॉन्ड के उल्टे हाथ पर मौजूद चीज़ों के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर अपना डाइनोफाइल बना देती हूँ। यहाँ पर ये दो आर ग्रुप्स नीचे की तरफ जा रहे होंगे।
हमने जैसे अपना डाइनोफाइल बनाया था, मैं इसी तरह से ही तरतीब यानी इसी तरतीब से ही अपने प्रोडक्ट के बारे में भी सोच रही हूँ। और यही तरतीबवार तरीका ही आपको मदद करेगा जब आप डायल्स एल्डर रिएक्शन करेंगे। फिर यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद ये हाइड्रोजन प्लेन की मुनासबत से ऊपर मौजूद है। तो अगर हम नीचे इस सिमत में इसे देख रहे हैं तो हम प्रोडक्ट में इन हाइड्रोजन को वेजेस की सूरत में यहाँ पर बना देंगे। अब अगर ये दोनों आर ग्रुप्स एक जैसे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोडक्ट को किस तरह से जाहिर करें। तो चले मिसाल की मदद से समझते हैं कि मेरी इस बात से मुराद क्या है। इस डायल्स एल्डर रिएक्शन की प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हरकत करके यहाँ आ गए हैं, तो हम इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना देंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स ने नीचे की तरफ हरकत की है, तो हमें यहाँ साइक्लोहेक्सीन रिंग मिली है। मैं पहले इसे बना देती हूँ, फिर हम अपने डायनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो हमें यहाँ ये दो आर ग्रुप्स रिंग की एक ही तरफ चाहिए होंगे। यहाँ हम या तो डैश या वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ दो वेजेस बनाने लगी हूँ। फिर हम यहाँ पर ऊपर एस्टर बना देंगे और फिर हम वही एस्टर यहाँ नीचे भी बना देंगे। तो ये रहा हमारा डायल्स एल्डर रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब अगर हमारे पास दो आर ग्रुप्स एक दूसरे के ट्रांस मौजूद हो तो क्या होगा। चले अब मैं लाइन बना देती हूँ। उल्टे हाथ पर मौजूद आर ग्रुप देखें, ये वो ग्रुप होगा जो कि डाइन की तरफ जा रहा होगा। तो मॉडल पर ये वाला आर ग्रुप है जो कि डाइन की तरफ इशारा कर रहा है। लाइन के सीधे हाथ पर मौजूद ये वाला आर ग्रुप डाइन से दूर जा रहा है, तो मॉडल पर ये वाला आर ग्रुप है। हम जानते हैं कि इन दोनों कार्बन के दरमियान और इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो हमें सीधे हाथ पर ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये रहे वो बॉन्ड्स जिसे मैंने यहाँ पर जाहिर किया है। और अगर हम अपनी साइक्लोहेक्सीन रिंग को यहाँ से देखें तो यहाँ ये आर ग्रुप खला में हमसे दूर जा रहा होगा। तो अगर हम पीछे की तरफ चलें तो ये वाला आर ग्रुप है, ये यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद है, तो ये हमारी प्रोडक्ट के लिए डैश होना चाहिए। तो हम ये आर ग्रुप डैश से जाहिर करेंगे। ये आर ग्रुप खला में हमारी तरफ आ रहा है और ये वाला था जो कि हमारे डाइन से दूर जा रहा था, जो कि सीधे हाथ पर मौजूद है, लेकिन ये खला में हमारी तरफ आ रहा है और इसे वेज होना चाहिए। तो चले मैं इस आर ग्रुप को बना देती हूँ। अब अगर हमारा डाइनोफाइल डाइन की तरफ दूसरी तरफ से रसाई हासिल करता है तो फिर ये किस तरह का होगा। तो अब जब हम यहाँ मौजूद इस लाइन को देखेंगे तो ये उल्टे हाथ वाला आर ग्रुप डाइन की तरफ जा रहा होगा, तो ये यहाँ पीछे वाला है। और फिर ये वाला आर ग्रुप डाइन से दूर जा रहा है, तो ये लाजमी तौर पर ये वाला आर ग्रुप होना चाहिए। तो अब हम वो बॉन्ड्स बना रहे हैं जो कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वाले बॉन्ड्स बन रहे होंगे, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड और फिर इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड। अब हम सीधे हाथ पर मौजूद प्रोडक्ट को देखते हैं जिसके पास वो बॉन्ड्स भी मौजूद होंगे जिस पर अभी गौर नहीं कर रही मैं। फिर हम साइक्लोहेक्सीन को यहाँ से देखेंगे, तो चलिए इसे बना देते हैं। तो जब हम नीचे यहाँ इस तरह से देखेंगे तो हम पहले अपने आर ग्रुप को देखेंगे। ये वाला आर ग्रुप खला में हमसे दूर जा रहा है और ये वाला ग्रुप था जो ये डाइन की तरफ जा रहा था। अब उल्टे हाथ वाले आर ग्रुप को हम डैश से जाहिर करेंगे। तो ये रहा ये वाला ग्रुप, मैं यह डैश के साथ आर ग्रुप बना रही हूँ और फिर ये आर ग्रुप हमारी तरफ बाहर आ रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये यहाँ पर ये वाला ग्रुप था जो कि डाइन से दूर जा रहा था, तो इसे हम यहाँ अब वेज से जाहिर करेंगे। और गौर कीजिए कि अगर हमारे पास एक ही जैसे आर ग्रुप मौजूद हो तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे, तो हमें अपने इस रिएक्शन में इनैंशियोमर्स का एक जोड़ा मिलेगा। फर्ज करें कि अगर हमें हमारे इम्तिहान में ये वाला डायल्स एल्डर रिएक्शन दिया जाए तो यहाँ उल्टे हाथ पर ये हमारा डाइन है और सीधे हाथ पर ये हमारा डाइनोफाइल है। हम जानते हैं कि इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा और फिर इन दोनों कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड बनेगा, तो हम अपनी साइक्लोहेक्सीन रिंग बनाने से शुरू कर सकते हैं।
फिर हम अपनी डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचेंगे। अगर हम इस तरह से लाइन बनाएं तो इस लाइन के सीधे हाथ पर मौजूद तमाम चीजें वेज बन जाएंगी, या इन्हें वेज से जाहिर करना होगा। तो यहाँ ये एस्टर वेज होगा। मैं इस एस्टर को खला में हमारी तरफ बाहर आता हुआ बना देती हूँ। फिर इस लाइन के उल्टे हाथ पर मौजूद तमाम चीजें डैश होनी चाहिए। ये खला में हमसे दूर जा रहा है, तो हम इस एस्टर को यहाँ पर बना देंगे। और हमने जो तस्वीर देखी थी, इससे हम जानते हैं कि हमें यहाँ इनैंशियोमर भी मिलेगा। तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स के तौर पर ये कंपाउंड और इनैंशियोमर मिलेगा।